तो दोस्तों, उत्तराखंड मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नदी तंत्र के 40 क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो काली नदी है। इसका सही उत्तर काली नदी। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी संगम करती हैं, उसके आगे से नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न हमारा है, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, तीर्थप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा कर्णप्रयाग। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, अलकनंदा नदी, पुष्पावती नदी और मंदाकिनी नदी। तो हमारा सही उत्तर होगा पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, काली नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 350 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो हमारा सही उत्तर होगा गोमुख ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से होकर निकलती है। तो हमारा सही उत्तर होगा सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांस और बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, मंदाकिनी और भागीरथी, गंगा और यमुना, पिंडर और अलकनंदा या भागीरथी और अलकनंदा। तो दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा को सांस और बहू के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न हमारा है, देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अलकनंदा और भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, काली और मंदाकिनी, पुष्पावती और अलकनंदा। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा और भागीरथी। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 205 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 195 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 195 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ, हमारे पास 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, यमुना नदी, मंदाकिनी नदी या अलकनंदा नदी। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मंदाकिनी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, सतोपंथ ग्लेशियर, गोमुख, चौराबाड़ी ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से होकर निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो भिलंगना नदी, हमारे पास 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या खतलिंग ग्लेशियर। तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से होकर निकलती है। इसका सही उत्तर होगा खतलिंग ग्लेशियर। हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, भागीरथी और अलकनंदा, गंगा और यमुना, सरयू और गोमती, भागीरथी और भिलंगना। तो भागीरथी और अलकनंदा का हम पहले पढ़ चुके हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सरयू और गोमती। सरयू और गोमती नदी का संगम बागेश्वर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो देवप्रयाग में हम पढ़ चुके हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम। कर्णप्रयाग हम पढ़ चुके हैं, कर्णप्रयाग में
पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। विष्णुप्रयाग हम आगे पढ़ेंगे, जबकि गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, जो कि टिहरी में है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भागीरथी और अस्सी गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कर्णप्रयाग, गंगोली, टिहरी या अलकापुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गंगोली। ठीक है, गंगोली उत्तरकाशी में भागीरथी और अस्सी गंगा का संगम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलकनंदा और सरस्वती का संगम किस स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम, पहले 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। केशवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। 2 बार आ गया है नंदप्रयाग, कोई बात नहीं। तो अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशवप्रयाग में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा केशवप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे नाम से ही पता चल जाते हैं। जैसे नंदाकिनी से हमें पता चल रहा है कि कौन सी नदी वो किस स्थान पर होगा, नंदप्रयाग। नंदाकिनी और नंदप्रयाग एक जैसे लग रहे हैं ना, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, पुष्पावती नदी, कोसी नदी, गंगा नदी या रामगंगा। तो पुष्पावती नदी तो चमोली में जो फूलों की घाटी है उससे होकर बहती है, इसका सही उत्तर होगा रामगंगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट का अब नया नाम रामगंगा हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट से होकर कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। इसका सही उत्तर होगा रामगंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना और टोंस नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौसानी, कालसी, नैनीताल या रामनगर। तो यमुना और टोंस नदी का संगम कालसी नामक स्थान पर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कालसी। अगला प्रश्न देखते हैं, टोंस के बाद यमुना नदी देहरादून में किस नदी से मिलती है? तो पहले तो यमुना नदी टोंस नदी से मिलती है, उसके बाद यह आसन नदी से मिलती है, सही उत्तर होगा आसन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं, सरयू नदी, यमुना नदी, गौरी नदी या काली नदी। तो काली नदी कुमाऊं व नेपाल को अलग अलग करती है, इसका सही उत्तर होगा काली नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय इतिहास में पहले हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, पुष्पावती नदी, रामदेवरा, कौशिक या हिरण्यवती। तो इसका सही उत्तर होगा हिरण्यवती। हिरण्यवती पहले अलकनंदा को पहले हिरण्यवती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा नदी और नाथगंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऋषिकेश, हरिद्वार, फूलचट्टी या बैजनाथ। तो गंगा नदी और नाथगंगा का संगम स्थान ऋषिकेश में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋषिकेश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रभागा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में बहती है, तो ऋषिकेश में वह गंगा नदी से मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रतमऊ एवं सोलानी नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? रतमऊ नदी और सोलानी नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऋषिकेश में, देहरादून में, टिहरी में या हरिद्वार में। तो हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? तो भिलंगना नदी की लंबाई 4 ऑप्शन है, 205 किलोमीटर, 305 किलोमीटर, 105 किलोमीटर या 110 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 110 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूधगंगा, धर्मगंगा, मैलीगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही, पहले हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा नदी, अलकनंदा नदी, भिलंगना नदी या भागीरथी नदी। तो इसका सही उत्तर है भिलंगना नदी। भिलंगना, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, अलकनंदा की, भागीरथी की, यमुना की या टोंस की। तो ये चारों ही नदियाँ अलकनंदा की सहायक नदी हैं। ओके, इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद घाट किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है?
चार ऑप्शन है हमारे पास। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर, या अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर। तो इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। इन दो नदियों के संगम पर गोविंद घाट स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नेहार नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो नेहार नदी व्यास घाटी यानी पौड़ी में गंगा नदी से संगम करती, गंगा नदी से आकर मिलती है। इसका सही उत्तर होगा व्यास घाटी। अगला प्रश्न है, कुंठी आक्टी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, गंगा नदी की, रामगंगा नदी की, कोसी नदी की, या काली नदी की। तो इसका सही उत्तर होगा काली नदी। जो कुंठी आक्टी नदी है ये सबसे पहले आकर काली नदी में मिलती है। अगला प्रश्न, काली नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चार ऑप्शन है, मिलम ग्लेशियर, काला पानी, या आपने सुना होगा काला पानी का है, गंगोत्री ग्लेशियर, या गर्म पानी। तो काली नदी का उद्गम स्थान है काला पानी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा काला पानी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? चार ऑप्शन है, गंगा नदी की, काली नदी की, रामगंगा नदी की, या यमुना नदी की। तो ऋषि गंगा और हनुमान गंगा ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा यमुना नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, काली गंगा व गौरी गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, बागेश्वर में, देवप्रयाग में, जौलजीबी में, या रामेश्वर में। तो इसका सही उत्तर होगा जौलजीबी। जौलजीबी नामक स्थान पर काली नदी व गौरी नदी का संगम होता है। हमारा लास्ट प्रश्न है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड में बात की जा रही है। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।